जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है कि मसाणी माता को अगर बुरे में भेज दिया गया है। देखो, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी का प्रश्न है तो उसको हम अपने ऊपर से कैसे हटा सकते हैं, यानी कि उसको अपने भले के लिए किस प्रकार से हम मना सकते हैं, हम क्या सेवा ऐसी करें, क्या भोग प्रसाद माता रानी को दे और किस प्रकार से ये जो अगर हमारे बुरे पे चल के आ भी गई है, किसी ने इसको किसी विक्रिया के माध्यम से भेज दिया है, तो कैसे हम इसको हटा सकते हैं। तो इसी विषय पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। कई सारे पहलू ऐसे हैं जो जानकारी के बिना लोगों के अंदर जो एक भ्रम, एक अंधविश्वास भी डाला गया है। इससे भी आपको जो है कौन सी चीज़ सही है क्या गलत है बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो मसाणी माता चौक चौराहे की शक्ति मानी गई है। और वैसे तो मसाणी को देखो लोग कहते ही हैं, आपको पता ही है कि 360 प्रकार की होती हैं। कोई वीर मसाणी, कोई आड़ मसाणी, कोई जल मसाणी, तरह तरह की मसाणी जो है लोगों ने नाम इनके निकाले हैं। पर वास्तविक रूप इनका क्या है, वास्तव में ये कितने प्रकार की होती है, कोई भगत नहीं बता पाता है। सभी सुनी सुनाई बातें होती हैं। हमने जहाँ तक जाना है माता मसाणी एक ही है और उसको कभी भी क्रिया के माध्यम से गलत रूप में नहीं भेजा जाता है, बल्कि उसके साथ चलने वाले जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं ना, उन्हीं को जो है गलत भोग दे करके, यानी कि तामसिक भोग दे करके जो है किसी भी व्यक्ति के बुरा करने के लिए या फिर उसके परेशान करने के लिए, कुछ भी कह सकते हो आप, भेजा जाता है। तो सबसे पहली बात तो जो मसाणी नहीं होती, शमशानी होती है। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। शमशानी शमशानी कहते कहते लोगों को शमशानी कहने में थोड़ा अजीब लगता था, तो लोग मसाणी मसाणी कहने लग गए। अब बहुत सारे भक्तों को आपने देखा भी होगा, बहुत हमारे बच्चे भी ये बोलते हैं कि जैसे कोई शमशान में बैठ के सिद्धियां करता है, सिगरेट जला के बैठ जाते हैं लोग, भोग प्रसाद रख के। वो क्या ऐसा कर्म करते हैं जो आपने हमें नहीं सिखाया। कई बार हमारे शिष्यों के भी सवाल आए हैं। देखो, वो अलग साधना होती है, शमशान साधना होती है, मसाणी साधना, शमशानी साधना होती है। कुल मिलाकर के जैसे एक मरगढ़ की काल का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि हर भगत की चौकी पे अगर आप जा रहे हो ना, तो कुछ भी आपके पूछा में आए ना आए, पर लोग ये जरूर कहते हैं कि तुम्हारे पीछे मरगढ़ की काल खा लगा दी है। और लोग ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मरगढ़ की काल का हमारे ऊपर छोड़ दी गई है, तो अब उसको भेंट बलि से ही उतारा जाएगा, क्योंकि भेंट बलि से चलती है। हमने सुअर भी दे दिए जी, हमने बकरे भी दे दिए जी, हमने मुर्गे की भेंट भी लगा दी, पर हमें आराम नहीं है। क्यों नहीं होता कि कई मामलों में देखो, आपको अजीब लगेगा कि एक बात कई वीडियो में माता जी बताती हैं, तो क्या होता है कि कई बार अब देखो, जो मरगढ़ की काल का है या फिर जो घर की शक्ति है, चुड़ैल है, डाकनी शाकनी है, अब लोग इनको डंकणियां बोलते थे कि डंकणी है ना, गांव में कह दिया जाता था डंकणी। अब डंकणी बदल बदल के एक थोड़ा अगर शुद्ध रूप से उच्चारण आप करते हो तो डाकिनी कहलाती है। जैसे आप कहीं किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में कहीं पे भी पढ़ते हो, डंकनी, संकणी, चुड़ैल, डायन, पिशाचनी, ये कौन होती थी? जो गर्भावस्था के दौरान मर गई हैं, या फिर किसी ने फांसी लगा ली है, या किसी को वैसे ही जहर वगैरह दे के मार दिया गया। ये चीज़ें जो है प्रेत आत्माएं होती हैं। तो इनको अलग अलग इनकी कैटेगरी कही गई है, अलग अलग नामों से इनको जो है संबोधित करते हैं लोग। तो इसी की सेम होती है मरगढ़ काल का। अब जिस औरत ने कभी अपने जीवन काल में कोई ना कोई शक्ति, जैसे चौक चौराहे की शक्तियां, सात मसाणी तो मेन मुख्य कही गई हैं। लोग तो 360 कहते हैं, हमें तो खैर सात मसाणियों का ही पता है, और सातों की करते हैं भाई। तो इनके जो होते हैं 7 प्रकार की मसाणी हो गई और मरघट की काल का हो गई। जो 7 मसाणियों की सनिध में सेवा में कभी चली थी और वो मर गई, उसको किसी भगत ने ये सोच लिया कि भोग प्रसाद दे करके उसको अपने साथ खड़ा कर लिया। वचन ले लिए गए उससे कि हाँ, तुम्हें मैं इस भोग प्रसाद पे अगर किसी का भी कार्य करने के लिए बोलूँ तो तुम कर देना। अब जो मरघट की काल का होती है और डंकनी संकनी होती है, इनके लक्षण अगर कहे जाएं कि ये आपको जब परेशानी देती है ना, जैसे शरीर में, बदन में दर्द रहना, किसी भी औरत के बच्चे कच्चे पक्के खराब हो जाते हैं, कई बार उनके भ्रूण जो है पूर्ण तरह, उनका गर्भ जो है ठहर नहीं पाता, बीच में डिसमिस हो जाता है। ये चीज़ें भी कई बार उनके साथ हो जाती हैं। शरीर, काम धंधा, व्यापार बिल्कुल ही ठप हो जाता है। कहीं ना कहीं कर्जे की समस्या इंसान में बढ़ने लग जाती है, मान सम्मान सब कुछ नष्ट होने लग जाता है। तो जो शमशानी हो गई और जो घर की डंकनी शंकनी हो गई, इनकी जो है लक्षण सेम सेम ही तकरीबन एक जैसे ही होते हैं
क्योंकि प्रेतों का काम क्या होता है, आपको परेशानियां देना, आपके जीवन को अस्त व्यस्त करना। ठीक है, तो इनको अब कोई भगत अगर अपनी शक्ति के नीचे, यानी कि अगर कोई काली माँ का भक्त है, शमशान काली का भक्त है, तो वो शमशान काली मंत्र के द्वारा उन माता के नीचे इनको स्थान दे देता है, माता के साथ इनको भोग दे देता है और इनसे वचन लेकर के आपके बुरे में उनको भेज देता है। तो आप इससे कैसे पीछा छुड़ाओगे? अब हो गई तो घर की डाकनी, आप भोग दे रहे हो शमशान में मरगट कालका का, तो आपको आराम नहीं होगा। आप कितना भी भोग दे देना शमशान में। बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं कि हमने बहुत भोग दे दिए जी, हमारा भोग से काम नहीं हुआ। काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप भोग दे रहे हो शमशानी मसाणी का बेटा जी, और घर में शक्ति है आपके घर की। ठीक है, इनका कोई भोग प्रसाद नहीं चलता, इनके केवल दान होते हैं। दान दान इनके नाम का किया जाता है। और कई मामलों में जब भी आप कोई बड़ी शक्ति, अब मसाणी को बुरे में भेज दे, उसको शांत कैसे करोगे? मसाणी बुरे में आ गई है ना, तो आपको मसाणी माता की सेवा करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, मंत्रोच्चारण से उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। और अब ये सवाल आ जाता है कि ये तो पूर्ण रूप से जो है तामसिक भाव की देवी है, तो हम तो तामसिक में इसको मना ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से तो हमारा जीवन भर इससे पीछे ही नहीं छूटेगा, ये जीवन भर हमें ऐसे ही परेशानियां देगी। तो देखो, जो तामसिक भोग होते हैं ना, उनको जो है सात्विक रूप से देने के भी कई तरीके होते हैं, जो आपको गुरु ही सिखाता है, जिसके भी सनिध में आप चलोगे। क्योंकि जैसे लोग बलि देते हैं बकरे वगैरह की, और बलि को भी सात्विक रूप से जो है पेठे की बलि दे दी जाती है, जायफल की बलि दे दी जाती है। तो इनके कुछ टोटके होते हैं, कुछ मंत्र, कुछ विधान होते हैं, वो आप सीखिए, वो चीज़ आप लेकर के इनसे बिल्कुल पूर्ण रूप से इनको अपने फेवर में, अपने पक्ष में कर सकते हो। ये आपको दुख देना बंद कर देंगी जो भी, क्योंकि जहाँ से ये चल के आई है, ये वचनों की पक्की होती हैं, सभी जानते हैं। जहाँ से ये चल के आई, ये उस अगर आप इसको दोगे भोग प्रसाद सेवा, तो ये सामने वाले को ये कहने की हकदार होगी कि भाई जो तूने दिया था उससे ज़्यादा मेरे को इसने दे दिया, अब मैं इसके काम करूँगी। ठीक है, तो ये भोग की शक्तियाँ भोग पे चलती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कि कैसे हम मसाणी माता को अपने फेवर में कर सकते हैं, पक्ष में कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड को जो कंटेंट था बिल्कुल कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो वीडियो भाई बना दी गई है। इनके मंत्र आप अगर दरबार से हमारे से जुड़ते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। इनकी साधना करें, इनकी सेवा करें, इनको मनाएं, तब जाके ये पूर्ण रूप से जो है आपके ऊपर बुरे प्रभाव डालना बंद करके आपको खुशियाँ देंगे, आपका नाम तरक्की, जो भी धीरे धीरे आपने खोया था वो सब कुछ आपको मिलने लग जाता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से लेके आते रहते हैं। अगर आपको जानकारियाँ पसंद आती हैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। तो जी सभी को जय माता की।